Very warm welcome to all of you on शिक्षा स्पीयर. My name is लवीना सुनील गोविंदानी एंड शिक्षा स्पीयर के आइडियल स्टूडेंट के लिए हम आज के टॉपिक लेके हैं आइडियल सॉल्यूशन. तो चलिए आज देखते हैं कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन और उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है. So let's get started. A solution which obeys Raoult's law exactly at all concentration and at all temperature is called an ideal solution. मतलब आइडियल सॉल्यूशन या आइडियल पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो उसके सारे रूल्स फॉलो करता है, मॉर्निंग में जल्दी उठता है, सब टाइम जो काम उसके सब टाइम पे करता है और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है. ऐसा ऐसा पर्सन क्या हो जाता है, हमारे लिए आइडियल बन जाता है. वैसे ही जो सॉल्यूशन है वो क्या क्या करता है, उस रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करता है सभी कॉन्सेंट्रेशन पे. मतलब जो सॉल्यूशन है सॉल्यूट का, उसमें कॉन्सेंट्रेशन चाहे लो हो, मॉडरेट हो, हाई हो, इन तीनों पर भी उसको रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करता है. ऐसा सॉल्यूशन क्या बन जाता है, आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है. देन कोई भी टेम्परेचर पर भी फॉलो करता हो, सारे टेम्परेचर पे फॉलो करो, हाई हो, लो हो, मॉडरेट हो, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या बन जाता है, हमारा आइडियल सॉल्यूशंस. तो ये आइडियल सॉल्यूशन की एक खासियत है. क्या है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो किससे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है. उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं या दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, हमने देखा है. तो क्या होगा, ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन. इसका मतलब क्या है, ये जो है हमारा ए इंटरेक्शन, इसको आप सॉल्यूट का कंसीडर कर सकते हैं, इसको आप सॉल्वेंट का कंसीडर कर सकते हैं, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट. तो क्या होगा, इन तीनों के इंटरेक्शन सिमिलर होने चाहिए फॉर सॉल्यूशन टू बी आइडियल. ये जो तीनों इंटरेक्शन है सेम होते हैं. जो हमारा सॉल्यूट है उसको क्या बोला हमने, ए बोल दिया, और उसकी जो इंटरेक्शन है वो सेम होंगे किसके, सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के. और इन दोनों के जो इंटरेक्शन होंगे वो किसके सिमिलर होंगे, हमारे जो सॉल्यूशन के इंटरेक्शन है उससे सिमिलर होंगे. इसमें जो होगा इनके जो इंटरेक्शन है, यानी इनमें जो फोर्सेस लग रही हैं वो कैसी होगी, सेम होंगी तीनों में. तब वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, हमारा एक आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा. अब ये सेम होने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे आपने अगर आइडियल गैस पढ़ा होगा तो उसमें भी हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या मॉलिक्यूल्स की क्या है, निग्लिजिबल है, ऐसा कंसीडर करते हैं हम आइडियल गैस में. तो सिमिलर यहाँ पे ये वाली चीज़ हम कंसीडर करते हैं. और ये होने की वजह से क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर पाता है. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग इज 0. मतलब क्या है कि मुझे सॉल्यूशन बनाना है, तो मैंने क्या किया कि कोई भी सोल्यूट है उसका क्या कर लिया, मैंने 10 ग्राम ले लिया, और जो सॉल्वेंट है, सॉरी 10 ml ले लिया लेट से, एंड जो सॉल्वेंट है वो मैंने क्या ले लिया, 40 ml ले लिया. ओके. तो इन दोनों के एडिशन करके कितना आना चाहिए, वैसे 50 ml आना चाहिए. यही क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज. मतलब आप इन दोनों का एडिशन करेंगे माइनस ये करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा. ये इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, हमारी 0 होनी चाहिए. अब ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जिसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाती है या कभी कभी डिक्रीज कर जाती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. उसको ही क्या बोलते हैं फिर हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन. एंड नेक्स्ट क्या है, चेंज इन हीट और हीट चेंज ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है, अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो जब बना रहे हैं तो उसमें की जो हीट है वो एब्सॉर्ब भी नहीं होगी या इवॉल्व भी नहीं होगी. उसके अंदर ऐसा लगेगा भी नहीं कि हीट लग रही है हमें सॉल्यूशन बनाने के लिए, या जब वो सॉल्यूशन बन जा रहा है उसमें से कोई हीट बाहर आ रही है. ये सेकेंड पॉइंट है हमारा. देयर थर्ड पॉइंट ये है कि देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. जो हमारा सोल्यूट है या सॉल्वेंट है उसमें जो उससे क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है, तो उन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. ऐसा हमने हेनरीज लॉ में भी देखा था कि जो पार्टिकल्स है उस स्पेसीज है सोल्यूट और सॉल्वेंट की, उनमें कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लीकेबल होती है. देन सेकेंड है, आइडियल सॉल्यूशन मस्ट ओबेज रॉल्ड्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस. ये तो मस्ट कंडीशन है इसकी.
डेफिनेशन यानी क्या है हमारे आइडियल सॉल्यूशन की, अ सॉल्यूशन विच ऑब्वियस रॉल्स लॉ एग्जैक्टली और एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो लॉ है रॉल्स लॉ, सभी कॉन्सेंट्रेशन पे क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करना पड़ेगा यानी क्या है, उसका जो मोल फ्रैक्शन है और उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी कि ये जो ग्राफ है हमारा कैसा आना चाहिए, हमेशा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने ये ग्राफ ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। तो उस टाइम पे मैंने क्या लिया था, क्या कंसिडर किया था, हमारा जो पी बी है वो बड़ा कंसिडर किया था देन पी ए। तो इसमें मैंने उल्टा कंसिडर किया है, दोनों ही राइट है, ग्राफ आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, पी ए जो है जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा लिया है, डैन पी बी मतलब कि मैंने जो हमारा सोल्यूट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा लिया है देन सॉल्वेंट। मैंने जब ये लिक्विड लिक्विड वाला पॉइंट लिया था वहाँ पे रॉल्स लॉ स्टडी करवाया था, तो उसमें मैंने क्या लिया था, इसका अपोजिट लिया था, यानी कि जो सॉल्वेंट है उसका मैंने वेपर प्रेशर ज़्यादा लिया था। तो दोनों ग्राफ सेम है, सिमिलर है, आपको घबराने की या कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। तो क्या आना चाहिए, हमारा ये जो ग्राफ है दोनों स्ट्रेट लाइन आने चाहिए, और ये जो ऊपर का टोटल प्रेशर का जो ग्राफ है वो भी हमारा लीनियर आना चाहिए। तो तब क्या होगा, रॉल्स लॉ फॉलो होगा एट ऑल कंसंट्रेशन, ऐसा आइडियल ग्राफ होता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जो हमारा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू इज थेरोटिकल वेपर प्रेशर। यानी कि जो कैलकुलेट है यानी थेरोटिकल है, तो उसको क्या किया हमने, थेरोटिकल फॉर्मूले से निकाला हुआ है। ऑब्जर्व यानी हमने उसको एक्सपेरिमेंटली देखा है, करके एक्सपेरिमेंट किया है कोई, तो ये दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब इसका ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट एंड कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आना चाहिए, सिमिलर आना चाहिए, टू बी सॉल्यूशन टू बी व्हाट क्या आइडियल। देन 7 पॉइंट है हमारा, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी ये जो हमारी डेल्टा एस है यानी एंट्रोपी है वो क्या आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। और हमारी जो डेल्टा जी है यानी गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, हमारी लेस देन 0 होनी चाहिए फॉर सॉल्यूशन टू बी आइडियल। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए। देखिए, कोई भी जो सिस्टम है वो पूरी तरह आइडियल तो नहीं हो सकती, 100% आइडियल सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, बट ये कुछ एग्जांपल है जो नियर बाय आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए इसको हम आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल है एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, वो आइडियल प्रॉपर्टी शोज करता है। देन बेंजीन एंड टोल्यून, ये भी एक एग्जांपल है। इथिल ब्रोमाइड एंड इथिल क्लोराइड, इसको ब्रोमो इथेन भी बोल सकते हैं, ब्रोमो क्लोरो इथिल भी बोल सकते हैं। देन एन ब्यूटिल ब्रोमाइड एंड एन ब्यूटिल क्लोराइड, these are the examples of ideal solution systems. Thank you so much for watching. I hope you understand what is ideal solution and what are the characteristics of ideal solutions.